तो दोस्तों, अगर आपने भी लिया है किसी ऑनलाइन ऐप से लोन, जो प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, बहुत सारी ऐप हैं लोन की। अगर आपने उससे लोन लिया है, लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लोन लेके परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन ऐप्स से जो आप लोन लेते हैं उसके संबंध में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है। वीडियो आज की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम में हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आप क्या करते हैं, जनरली जब भी आपको कभी पैसे की आवश्यकता होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं मतलब ऑनलाइन ऐप से लोन ले लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन ऐप में बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत सारे लोन ऐप्स हैं, बहुत मिल जाएंगे आपके लिए गूगल पर। तो जब आप इन लोन ऐप से लोन लेते हैं, जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तब वहाँ पर ना परमिशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर लिख कर आता है परमिशन। तो उन परमिशंस में आप कुछ ऐसी परमिशन उनको ग्रांट कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं, जिससे कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके मैसेजेस को रीड कर सकते हैं, वो आपकी मीडिया स्टोरेज को रीड कर सकते हैं। बहुत सारे लोन ऐप्स हैं। तो जब आपका टाइम आता है लोन चुकाने का, और अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड करते हैं। मतलब इनके पास डाउनलोड तो हो ही जाती है जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं। तो उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ये लोगों के पास कॉल करना स्टार्ट करते हैं, आपको मेंटली हैरेस करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो आपके फैमिलियर्स हैं, उनका ग्रुप बना देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसके अंदर आपको भी डाल देंगे और वहाँ पर जो है आपको चोर बोला जाएगा। बहुत सारी आपके साथ ऐसी मतलब बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं लोग, मैसेज करेंगे आपके रिश्तेदारों को कि आपका नाम ये है और ये चोर हैं और इनके खिलाफ़ फ़लाने थाने में एफआईआर दर्ज है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँगा कि, तो आपको यकीन नहीं होगा कि हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ को फेस कर चुके हों। तो ये नोटिस भेजते हैं व्हाट्सएप पर, पता है किसके? दिल्ली पुलिस का, सीबीआई का, कि आपके खिलाफ़ ये कर दिया। मतलब 2-2, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, मैक्सिमम 50 हज़ार रुपये मैं बोल रहा हूँ। मतलब इतने रुपए के लोन पर ये आप पर सीबीआई कार्रवाई करा सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये आप पर सीबीआई कार्रवाई करा सकते हैं। कैसे पता है? ओनली केवल व्हाट्सएप पर। ये आपको गाली दे सकते हैं कॉल करके, ये आपको परेशान कर सकते हैं, या आपको मेंटली रूप से तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करने की बात आए तो ये आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, क्योंकि आरबीआई ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया है कि उसको फ़ोन करके आप गाली दो, मेंटली हैरेसमेंट करो, उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करो। तो ये आरबीआई की गाइडलाइन में नहीं आता है। दूसरी बात, जो ये जो भी लोन का टेन्योर होता है, मतलब कि 15 दिन 20 दिन, ये भी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। आरबीआई लंबे समय के लिए लोन देने की गाइडलाइन बना रखी है एनबीएफसी के लिए, चाहे बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी है, कोई सी भी एनबीएफसी हो उसके लिए। तो यहाँ पर अब आता है सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमें करना ये है, अगर आपने इनसे किसी से भी लोन ले रखा है ना, तो बहुत सारी तो ऐसी ऐप्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं आरबीआई के अंडर, एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन है उनका। और अगर आप वहाँ से लोन लेते हैं तो आप अपना पैन कार्ड लगाते हैं, और पैन कार्ड लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिविल स्कोर ये लोग ख़राब कर देंगे अगर ये आप इनका पैसा नहीं चुकाओगे तो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका सिविल स्कोर ख़राब कर सकते हैं। अगर आप 90 दिन तक पेमेंट नहीं चुकाते हो तो आपको परेशान तो करेंगे, मेंटली रूप से हैरेसमेंट तो करेंगे, उसके बाद आपका सिविल स्कोर ख़राब कर देंगे। नंबर 2, आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में, मतलब मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल का, वहाँ पे जाके आप इनके खिलाफ़ कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। कार्रवाई होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, कार्रवाई ज़रूर होगी। नंबर तीसरी बात, अगर आपने लोन ले रखा है ऑलरेडी और वो पे नहीं कर पा रहे हैं, आप मोराटोरियम ले रखा था और उस दौरान भी आपको परेशान किया गया है और आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सी कंपनी हो सकता है एनबीएफसी रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन बहुत सी कंपनी हो सकता है जो एनबीएफसी में रजिस्टर्ड हो। जैसे रजिस्टर्ड ना हो, मैं आपको बताता हूँ। एक लोन ऐप थी iEasy लोन, ऐसे करके एक लोन ऐप थी। ये आपको उसका सिंबल दिखा देता हूँ ऐप का। तो ये लोन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी और ये अब गायब हो गई है। मतलब प्ले स्टोर पे अब नहीं है। क्यों?
क्योंकि प्ले स्टोर ने भी मतलब गूगल प्ले स्टोर ने भी अपनी गाइडलाइंस बना रखी हैं जो कि आरबीआई के निर्देश के अनुसार है, तो उसको ये फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो जो ऐप फुलफ़िल नहीं करती है उसको गूगल प्ले स्टोर से निकाल के फेंक दिया गया है। तो जिनके ऊपर इन टाइप की ऐप्स का लोन चल रहा है ना, तो वो तो बेफिक्र हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट कर सकते हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे, छोड़ दीजिए उसको। तो अभी बात आते हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत सी कंपनियों ने, मतलब बहुत सी लोन ऐप्स में, ये नहीं कह रहा हूँ सभी खराब हैं, लेकिन अधिकतर जो है आपको मेंटली हैरेसमेंट करेंगे। अब मान लीजिए कि आप पर कोई लोन चल रहा है, आपको बहुत सारी ऐसी लोन ऐप हैं जिन्होंने कि मोरेटोरियम दे रखा था। अब वो मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म हो रहा है 31 अगस्त को। उसके बाद ये लोन ऐप्स क्या करेंगी? सीधी बात है, फिर से वही करेंगी, मेंटली हैरेसमेंट करना। मतलब फिर से आपको कॉल करेंगे, फिर से परेशान करेंगे, आपके रिश्तेदारों को कॉल कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी लोन ऐप से लोन लेते हैं ना, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा कि उनका लोन पहले तो लीजिए मत, बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि अगर आप किसी साहूकार से भी लेने जाओगे ना, उससे भी ज़्यादा हाई होता है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप जाते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको शर्म आती है किसी दूसरे से पैसे उधार लेने में, और वाकई में ये हमारी एक सामाजिक छवि होती है जो कि हम नहीं मांगना चाहते। तो हम सोचते हैं कि हमारा ऑनलाइन ही काम हो जाए, कुछ ऐसा कि अकाउंट में पैसा आ जाए तो हम बढ़ा के दे देंगे। लेकिन कितना बढ़ा के दे दोगे यार? मान लीजिए 6,000 का लोन है, आपको 8,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, वो भी 15 दिन बाद। तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि किसी भी लोन ऐप से लोन मत लीजिए। अगर लोन लिया है तो उसको चुकाइए और फिर कभी उससे लोन मत लीजिए, तो जिससे कि ये मेंटली हैरेसमेंट आपको कर नहीं पाएँ। और आपको भी कभी अगर अपनी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन को इतना अच्छा बना के रखिए कि कहीं एक अकाउंट में ऐसा कि कुछ कमा के रुपये उसमें डाल दीजिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो उसमें से निकालिए, उसमें टाइम पर वापस कर दीजिए। ऐसा कर लीजिए, किसी अपना सोने की कोई चीज़ गिरवी रख के आप पैसा ले सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने गोल्ड लोन पे भी 90% देने का वादा कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको इन ऐप से लोन नहीं लेना है, आपको कंप्लेंट करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लेंट का पोर्टल दिया आरबीआई का, वहाँ जाइए अगर आपको कोई परेशान कर रहा है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो ये है कि अगर ये लोग आपको बहुत मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं, मतलब पर डे कॉल आ रही है, तो आप एक काम कीजिए, सीधे पुलिस स्टेशन में जाके आप इनके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि मेंटली हैरेसमेंट कोई भी लोन ऐप, कोई भी लोन लैंडर आपको नहीं परेशान कर सकता। तो आप पुलिस स्टेशन में जाके इनकी कंप्लेंट कराइए और इनके जो इनका ऑफिस है ना, वहाँ इसका एड्रेस निकाल के वहाँ पे भी भेजिए। मतलब उस एफआईआर की कॉपी भेजिए कि देखिए हमने एफआईआर करा दी है। या अगर व्हाट्सअप से आपका इनके एजेंट से कांटेक्ट हो रहा है तो उनको भेजिए। और ये फर्जी बेचते हैं, जो भी आपको एफआईआर की कॉपी, सीबीआई की कॉपी, फलाना नोटिस निकाल दिया आपके खिलाफ, ये सब फर्जी बेचते हैं। ज़्यादातर केस में फर्जी होता है वो, क्योंकि 10-10, 5-5 हज़ार के लोन पे आपके खिलाफ कोई वकील हायर नहीं करेंगे, कोई ऐसी एफआईआर नहीं कराएंगे, क्योंकि वकील का भी खर्चा होता है। जाहिर सी बात है, 5,000 का लोन है तो वकील भी कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 रुपये से कम आज के टाइम में कौन सा वकील आएगा। तो ये कभी नहीं चाहते कि इनका जो पैसा है कि वो जो है मतलब हम अपनी तरफ से खर्च करें, क्योंकि वकील वगैरह कर दें। बहुत सारे ऐसी फर्जी ऐप हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ये काम करते हैं कि आपको हैरेसमेंट करते हैं मेंटली, आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं। यहाँ तक कि जी बिजनेस एक चैनल है, उस पर तो ऑपरेशन हफ्ता वसूली के नाम से मुहिम भी चली थी, आज भी चल रही है मुहिम। अगर आपको कोई परेशान करता है, हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली लिख के ट्विटर पे लिखिए उस ऐप के खिलाफ, और जी बिजनेस को भी उसमें टैग कर दीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी, जिन लोगों ने लोन ले रखा है ऐप से, या जो लेना चाहते हैं या जो लेने वाले हैं, तो प्लीज़ इनसे लोन मत लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इनसे लोन लेने के बाद में आप फंस जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होती है बैंक से जुड़ी हुई या एजुकेशन से जुड़ी हुई, मतलब चैनल के नाम पे मत जाइएगा अभी क्रेडिट सेटलमेंट, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियो मैं इस चैनल पे लेकर आता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ कोई ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन कब तक भारत में आ रही है, तो वो वीडियो भी मैं बना सकता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हैं तो फिर इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं नई नई वीडियोस बनाऊं। तो यही आपको बताना था। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।